गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज हम फोर लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर लाइफ जो एक अलग तरह के कॉज़ को आगे लेके चल रही है, जो कि हम सबकी ज़रूरत है आज के टाइम में, और वो है हेल्थ में। अगर हम बात करें तो इम्यून सिस्टम है। तो आज जब से कोरोना आया है तब से हम लोग इम्यून को बड़ी अच्छी तरह से जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और हर कोई पर्सन आज ये कोशिश कर रहा है कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो बैलेंस रहे और वो आगे और किसी भी वायरस बैक्टीरिया के चपेट में ना आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के टाइम में लोगों को अवेयरनेस ज़रूर है कि हमें हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। तो आज मैं फोर लाइफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आखिरकार फोर लाइफ इम्यून सिस्टम कंपनी क्यों कही जाती है, क्यों ये इम्यून के ऊपर इतना पाइनियर प्रोडक्ट है ग्लोबली, जो कि सिर्फ एक फोर लाइफ ही है जो बना रही है। पेटेंट है इनके इसके ऊपर, तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ तो एक आज प्रायोरिटी है ही, पर साथ में एक बहुत बड़ा जो आगे की तरफ बढ़ रही है दुनिया, उसमें एक चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, वो हो रही है लोगों की जॉब्स जो हैं वो स्टेक पे लग गई हैं। एक तरह से जॉब्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारे लोगों की जॉब को ख़त्म कर देगा आने वाले टाइम में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा भविष्य बनेगा आने वाले टाइम में कि जिसमें दो चीज़ों का सबसे बड़ा डिमांड रहेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या होगा कि लोगों में स्ट्रेस आना शुरू हो रहा है, लोगों की जॉब्स जानी शुरू हो रही हैं, लोगों को उतना मेहनताना नहीं मिल रहा है, लोगों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, हर कोई पर्सन अपनी एक सेकंड स्ट्रीम इनकम ढूंढ रहा है। तो और दूसरा ये है कि जिस तरह से कोरोना आया तो कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि पूरे का पूरा विश्व जो है वो बंद हो जाएगा अपने घरों में। तो वहाँ से हमें ये सीख लेनी पड़ेगी कि हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ी अ, एक थ्रेट हेल्थ में आ रहा है जो आने वाले टाइम में। वो है जी वायरस जो इम्यूट हो रहे हैं या नई नई चीज़ें बायो वॉर हो रही है। तो इन सब के मद्देनज़र रखते हुए फोर लाइफ एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हेल्थ तो मिल ही रही है, साथ में आपको एक सेकंड स्ट्रीम इनकम का भी आप जरिया बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स सी फोर लाइफ कैसे हमें इन दोनों चीज़ों के साथ लेके चलेगी। तो फोर लाइफ डू लाइफ डिफरेंटली, कुछ अपनी लाइफ को डिफरेंटली जीते हैं, चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लाइफ रिवॉर्ड प्लान में जो है वो ये 8 तरह की इनकम है। पहले हम इनकम के ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनकम की अगर हम बात करें तो ग्रेट स्केप है, माई शॉप, बहुत डिफरेंट तरह से इन्होंने इनकम का जरिया बनाया है कि हर कोई पर्सन जब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो वो एक अच्छी खासी इनकम जो है वो ले सकता है, जिसमें अलग अलग तरह से डेली के रैपिड रिवॉर्ड भी आते हैं। बिल्डर जो टीम बिल्ड करता है उसको बिल्डर बोनस आता है। इन्फिनिटी मतलब इन डेप्थ तक भी हमें पे आउट्स आते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलते हैं। माई शॉप में आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में गाइड कर सकते हो, आप एक तरह से रिटेल कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें अपना पे आउट को अगर डिस्कवर करें तो पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो फोर लाइफ जो है वो डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री है बेसिकली। और इसमें आप को क्या करना पड़ेगा, आपको एनरोल होना पड़ेगा, केवाईसी अपनी करनी पड़ेगी, और आपको एक यूनिक आईडी मिलता है। एनरोल होने के लिए एक्चुअली कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट्स हैं। और केवाईसी करके आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका यूनिक आईडी आता है वो आपका ग्लोबली 90 देशों में आप उस यूनिक आईडी से रिटेल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं लोगों को। सबसे पहला जो प्रॉफिट है वो रिटेल प्रॉफिट है, रिटेल कस्टमर प्रॉफिट है, जिसमें आप बाय करते हो लो पे और सेल करते हो हाई पे। तो अगर हम बात करें तो एक बंदा जब फॉर्म भरता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट, मान लीजिए ट्रांसफ़र फैक्टर प्लस की बात करता हूँ मैं, हमें तो 3786 रुपये का पड़ता है, 3786 का। और इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 4544 है। तो आप ये 10 से लेके अप टू 20% तक आप एक रिटेल प्रॉफिट ले सकते हो अगर आप किसी को
भी ये प्रोडक्ट को रिटेल करते हो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंट डिस्काउंट भी रहता है, जो कि अभी कंपनी की जो पॉलिसी है इंडिया में, वो जो भी पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के 90 दिन बाद ये डिस्काउंट्स जो हैं, इंस्टेंट डिस्काउंट जो है ये मिलता है। 90 दिन के बाद आपको ये मिलेगा डिस्काउंट, जिसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए आप 100 पॉइंट से ऊपर जितना भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंस्टेंटली 25% जो एलपी का है वो डिस्काउंट हो जाता है। तो सेम इसमें ये बताया गया है कि अगर सेम ही प्रोडक्ट आप 4 ले रहे हो तो 4 का जो प्राइस है वो, उसमें से आपको जो पहले 100 एलपी है उसमें तो आपको पूरा डीपी रेट लगेगा। आफ्टर दैट जब आप अगला प्रोडक्ट कोई बाय करते हो तो उसके ऊपर आपको 1290 रुपये का एक अलग से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से भी नीचे डिस्काउंट होता है। इसे बोलते हैं हम इंस्टेंट डिस्काउंट। माई शॉप के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम में देखते होंगे कि कईयों का टेलीग्राम के ऊपर लिंक आते हैं, कईयों को व्हाट्सएप पे लिंक आते हैं, कई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो जो भी वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ये बताता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हो तो आप इस लिंक के थ्रू परचेज़ कर सकते हो। उसका कहने का मतलब यही होता है कि आपको पूरा किसी प्लेटफॉर्म पे किसी चीज़ को छानने की ज़रूरत नहीं है जाके कि आप ढूँढो, वो जाके वो लोग जो क्या करते हैं, लोग पहले ही ऐसे प्रोडक्ट्स ढूँढ के रखते हैं, जिन प्रोडक्ट्स का आपको लिंक देते हैं, आपकी लाइफ़ को वो ईज़ी कर देते हैं कि आप वहाँ लिंक पे क्लिक करिए और आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। तो उसके एवज़ में क्या होता है कि उस जो यूट्यूब पे कोई भी पर्सन अगर ऐसा कोई वीडियो बना रहा है या कोई आपको रेफ़रल लिंक दे रहा है, तो वो जो एफ़िलिएट मार्केट की तरह ही हो जाता है कि वो कंपनी या वो प्लेटफ़ॉर्म उसको अलग से एक कमीशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारे फॉर लाइफ में भी है कि अगर मान लीजिए आपको किसी को प्रोडक्ट देना है, तो आज से पहले क्या होता रहा है ट्रेडिशन में कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले आप कंपनी से अपना पैसा खर्च के मंगवाओगे, मंगवाने के बाद फिर आप उसको ये देने जाओगे, देने के बाद ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट के पैसे उस टाइम पूरे दे दे, कुछ वो उधारी करेगा, फिर वो उधारी लेने जाओगे। तो इन सब का जो सॉल्यूशन निकाला कंपनी ने, वो माई शॉप के थ्रू निकाला कि आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हो और उसको प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, तो सिर्फ आप उसको अपने एप्लीकेशन में जाके एक लिंक शेयर कर दीजिए उस प्रोडक्ट का। वो लिंक के थ्रू प्रोडक्ट बाय करेगा। वो ये इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में आप किसी को भी लिंक दे सकते हो। वो पूरी दुनिया में कहीं से भी वो प्रोडक्ट बाय करे, किसी भी करेंसी से बाय करे, उसको 20% इंस्टेंटली ऑफ हो जाएगा। जो एमआरपी डीपी का डिफरेंस है वो डीपी पे ही उसको प्रोडक्ट मिलेगा, और नेक्स्ट डे आपको 25% उसके ऊपर कमीशन, और जितने एलपी का वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो सारे का सारा आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। तो मज़े की बात है ना कि अगर मान लीजिए आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आपको खुद का पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको अपना प्रोडक्ट डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या ये बॉदरेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेने जा रहे हो, देने जा रहे हो। उससे बेटर ये टेक्नोलॉजी का फॉर लाइफ ने बहुत अच्छा यूज़ करा है। उसके बाद हम बात करते हैं रैपिड रिवॉर्ड। रैपिड रिवॉर्ड का मतलब है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहती है कि एक न्यू पर्सन जब एंटर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेल्थ वाइज बहुत सॉलिड है या बहुत पैसा है उसके पास। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने जॉब से, अपने बिजनेस से उतना नहीं बना पाते हैं कि उनको कोई सेकंड बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा हो, या उनको ये लगे कि मैं 1 महीना काम करता रहूँगा, जेब से लगाता रहूँगा ट्रैवल के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, तो 1 महीने बाद कंपनी उसको पैसा दे। पर फोर लाइफ ने ऐसा नहीं किया। फोर लाइफ ने कहा कि आप जब आप सिस्टम में आते हो, तो अगर आप थोड़ा भी कोई काम करते हो, जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट माई शॉप का लिंक भेजा, उसने खरीद लिया, या मान लीजिए आपने किसी को साइन अप करा, तो उसका जो कमीशन है लेने के लिए आपको महीना भर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगले ही दिन आपके अकाउंट में कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये मज़े की बात है कि आज आप कोई काम कर रहे हो और कल आपकी जेब में अगर वो मेहनताना या इंसेंटिव आ रहा है, तो क्या करोगे, आप उस पैसे को लेके फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, या और भाग सकते हो, या और आपके लिए जेब में एक तरह का एक इंसेंटिव आ जाता है, जो आपको 30 दिन बाद दिखना था वो आपको अगले ही दिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये मिलता है कैसे कैसे है, जब भी आप किसी को भी आप रिटेल करते हो, माई शॉप का लिंक भेजते हो या किसी को भी साइन अप करते हो, तो वो आपका डायरेक्ट आपकी आईडी के थ्रू शेयरिंग होती है।
तो वो जो डायरेक्ट होगा उससे आपको हमेशा 25% एलपी जो है वो कमीशन के तौर पे आ जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको पहले और बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी ने एक ग्लोबल एक ना बेंचमार्क रखा हुआ है कि एक एलपी कितने का है। तो एक एलपी अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ का पड़ता है, प्लस उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो अलग अलग कंट्री की अपने अलग अलग होता है। जैसे हमारे जीएसटी लगता है 18%, किसी और कंट्री में कोई टैक्स लगता होगा। तो मेन कंपनी को जो पैसा जाता है वो 70 रुपये एक एलपी का, वो जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो रहता है। जब कंपनी आपको एलपी के रूप में कमीशन देती है तो वो आपको एक एलपी 43 रुपीज़ देती है कमीशन में। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन ने 100 एलपी का आपके साथ प्रोडक्ट परचेज़ करा, चाहे वो ज्वाइन करके करा, चाहे वो किसी ने रिटेल में या माई शॉप के लिंक से करा। तो 100 एलपी में अगले दिन ही आपको 25 एलपी कमीशन के रूप में कंपनी प्रोवाइड करती है। तो 25 एलपी को अगर हम कमीशन के रूप में लेंगे तो वो उसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 43 रुपीज़ के हिसाब से। तो 25 इंटू 43 तो लगभग ये 1075-70 रुपीज़ के करीबन हमारा जो है ये पे आउट बनता है। तो जितने भी डायरेक्ट आपके एनरोलर रहेंगे उनके ऊपर आपको 25% आता रहेगा लगातार, और अगले 90 दिन तक लगातार आता रहेगा। सबसे मज़े की बात क्या है, नेक्स्ट 90 डेज़ तक, और 90 डेज़ के बाद वो रीपरचेज़ में कन्वर्ट होगा, वो हम आगे बात करेंगे। पर 90 दिन तक जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ होगी वो अगले दिन ही आपको पे आउट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसी तरह जो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने अपने एक मित्र को, जिसका नाम मान लीजिए राम है, उसको आपने सिस्टम में जोड़ा, तो उसकी परचेज़ का अगले 90 दिन तक आपको 25% इंसेंटिव डिलीवर होता है कंपनी की तरफ से। अब राम ने किसी और पर्सन को अपने साथ सिस्टम में जोड़ा, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। उसका जुड़ा हुआ पर्सन जितना भी परचेज़ करेगा वो आपको, आपके लिए सेकंड लेवल माना जाएगा, और सेकंड लेवल पे आपको मिलेगा 12%, और थर्ड लेवल पे आपको मिलेगा 5%। तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि 25, 12, 5 को अगर हम जमा कर दें तो ये 42% बनता है। तो कोई भी कंपनी दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि आपको अगले ही दिन 42% जो है वो पे आउट आपके बैंक अकाउंट में भेज दें। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज़ में क्या होता है कि आपको एक विज़न दिखाया जाता है, एक ड्रीम दिखाया जाता है कि आप अभी स्टार्ट करो, अभी आप अपना इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्ट करो, काम करो, फलाना लेवल आएगा, यही लेवल आएगा, वो लेवल आएगा तो आपको बहुत पैसा आएगा। भाई तब तक टिकना भी चाहिए इंसान के अंदर, फाइनेंस का सिस्टम तो होना चाहिए कि उस वहाँ तक पहुँच सके, सबसे बड़ी बात है। तो इस कंपनी का जो नेचर मैंने देखी पे आउट की, वो ये देखी कि जो भी पर्सन इनिशियल लेवल पे आ रहा है ये उसको पैसा दे रहे हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके, अपना ड्रीम पूरे कर सके, अपनी सेकंड स्ट्रीम इनकम को बना सके। और लगातार जब कोई बंदा इंसेंटिव लेता है, इनकम करता है, तो वो नेचुरली है टिकेगा भी और बढ़ेगा भी आगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई कंपनियों में चले तो जाते हैं बट वहाँ पैसा प्रॉपर ना आने के कारण, या एक बड़े लेवल पे जाके ही पैसा दिखता है, तो वहाँ तक जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं अपना काम करने का ही। तो यहाँ पर बंदा अगले दिन ही अगर आपको इंसेंटिव आ रहा है तो आप खुशी खुशी अगले दिन और बड़ी मेहनत कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो है, ह्यूमन नेचर क्या है कि हमें फ्री की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। कि अगर हमें मान लीजिए कोई किसी जगह पे हम मॉल में गए, मॉल में अगर हम कुछ ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 2,000 रुपये की शॉपिंग करी, अगर आपको 2,000 रुपये की शॉपिंग पे अगर 100 रुपये की भी कोई चीज़ फ्री मिलती है तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं ये मेरे को एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला। इसी तरह से लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, कंपनी ने भी ये चीज़ सोची। कंपनी कहती है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो कंपनी समझती है कि ये हमारे साथ लॉयल पर्सन है जो हमारे साथ प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है हमारी कंपनी का। तो कंपनी ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि 1 से लेके 19 तारीख तक जितना भी आपका परचेज़ रहता है उसके ऊपर कंपनी आपको 15% जो है वो लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट देती है कि आप 15% का प्रोडक्ट अगले महीने फ्री ले सकते हो। और मज़े की बात क्या है कि आप 1 से लेके 19 तारीख तक जितनी बार मर्जी आप प्रोडक्ट परचेज़ करिए, उतनी बार ही कंपनी आपको 15% देगी। और कंपनी का ऑल ओवर इंडिया शिपिंग फ्री रहता है। आप चाहे एक पेस्ट मंगाइए, चाहे आप 1,000 रुपये का प्रोडक्ट मंगाइए, चाहे आप कुछ भी मंगाइए और मल्टीपल टाइम मंगाते रहिए, तब भी आपको कंपनी शिपिंग फ्री देती है। और मज़े की बात है कि आपको 15% का लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट भी देती है। मान लीजिए आपने
थोड़ा थोड़ा करके बार बार आप जो भी आ रहा है उसको रिटेल कर रहे हो या कंजम्पशन कर रहे हो या करवा रहे हो। और आपके 1 से लेके 19 तारीख तक एक एडवांटेज और कंपनी ने कर दिया है कि अगर 1 से लेके 19 तारीख तक अगर आपके 150 एलपी हो जाते हैं तो आपको कंपनी 15% तो देगी देगी, प्लस आपको 35 लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलेंगे। मज़े की बात हो गई ना कि अगर मान लीजिए आपने 149 तक रहे तो आपको तो मिल गए 23 एलपी। अगर आपने 150 टच कर दिया तो 23 एलपी रिवॉर्ड पॉइंट प्लस 35, तो ये हो गए 58 एलपी रिवॉर्ड पॉइंट। मतलब ये हुआ कि अगले महीने आप 58 एलपी का प्रोडक्ट आप एक साथ में जब भी आप अपना ऑर्डर करोगे तो फ्री ले सकते हो। तो 58 एलपी का लगभग प्रोडक्ट अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये के करीबन पड़ता है। तो 150 की भी अगर मैं बात करूं तो 150 एलपी कितने का हो सकता है? तो 150 एलपी होता है आपका लगभग 11,000 से लेके 12,000 रुपये के बीच तक की आपकी परचेज बनती है, चाहे वो टुकड़ों में करिए चाहे जैसे भी। और एक पर्सन अगर 10,000 10-12,000 रुपये का महीने का बिजनेस करता है तो समझ लीजिए उसको 4,000 रुपये का प्रोडक्ट कंपनी हर महीने फ्री दे रही है। तो इसी चीज़ को हम डुप्लीकेट करेंगे। जब यही डुप्लीकेट होगा तो क्या होगा कि टीम को भी इंसेंटिव आएगा, टीम को भी प्रोडक्ट फ्री मिलेगा और आपको साथ में इंसेंटिव्स भी डिलीवर होंगे। तो जैसे मैंने बताया ये 15% तो मिलता ही है, प्लस आपको जो है वो 35 एक्स्ट्रा मिलते हैं और इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। उसके बाद आता है बिल्ड टीम विद 150 एलपी लॉयल्टी। अब मान लीजिए अगर हर बंदा एक प्रोडक्ट फ्री ले और लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का ये डुप्लीकेशन ही हो जाए टीम में, तो 10 से 12 हज़ार में अगर हम बात करें तो मैं कहता हूँ अगर आपके 3 से 4 कस्टमर हैं जो ट्रांसफ़र फैक्टर ले रहे हैं तो वहीं पर ही आपके 150 एलपी हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 अगर बॉटल्स आपकी महीने में कंजम्पशन होती है तो आप अराउंड अबाउट 150 एलपी कर जाते हो, तो मतलब उसके साथ आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। और यही चीज़ अगर आप डुप्लीकेट करते हो, 150 आपने करे और 3 लोगों ने भी सेम यही पैटर्न करा कि 150 एलपी करे और एक एक प्रोडक्ट फ्री ले लिया कंपनी से, तो ये बिल्डर बोनस में कैसे काउंट होता है, कैसे बिल्डर बोनस आता है? तो जब आपके साथ 3 लोग 150 एलपी करते हैं तो आपका टोटल हो जाता है 600 एलपी, क्योंकि 150 आपका भी है। तो डायरेक्ट में 3 लोग अगर 150 करते हैं और एक आप करते हो तो 600 एलपी, तो आपको कंपनी रैपिड रिवॉर्ड के अलावा 2250 रुपया एक महीने के बाद अलग से पे करेगी। और अगर यही काम आपकी सेकंड लाइन में हो जाता है तो आपके कोई भी फ्रंट लाइन में 3 लोग ऐसे हों जिन्होंने अपने 600 पॉइंट अपने 3 लोगों के साथ कंप्लीट करे हैं तो उनको 2250 जाएगा एक्स्ट्रा, प्लस आपको क्या जाएगा, आपको जाएगा सेकंड लेवल 9,000 रुपीज़। ये फिक्स है, जब भी सॉफ्टवेयर ये चेक करेगा पूरे महीने में कि आपके डायरेक्ट में क्या 3 लोग ऐसे हैं जो 100 एलपी एंड अबव हैं और क्या आपके 100 एलपी एंड अबव हैं, तो अगर ये देख के और टोटल वो वॉल्यूम देखता है 600 एलपी का आपके फ्रंट लाइन में, तो आपको पहले बिल्डर बोनस के लिए क्वालिफाई करता है। इसी तरह ये चीज़ आपके सेकंड लेवल में भी इम्प्लीमेंट होती है तो आपको 9,000 आता है। अगर ये तीसरे लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होती है तो समझ लीजिए कि आपके डायरेक्ट में कोई 3 ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम में सेकंड बिल्डर बोनस अगर ले रहे हैं 9,000 रुपीज़, तो आपको मिलेगा 36,000 रुपये। तो ये हर महीने फ्लक्चुएशन करता है। फ्लक्चुएशन कैसे करता है? ये तो फिक्स रहता है, बट डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हर महीने। जिस भी महीने आपके डायरेक्ट में 3 लोगों ने एक जैसा बिल्डर बोनस उठाया उसी टाइम उस महीने आपको उसका नेक्स्ट बिल्डर बोनस मिलता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको रैपिड अगले दिन ही मिल रहा है, आपको रिटेल का अगले दिन मिल रहा है, फ्री प्रोडक्ट आपको अगले महीने की फर्स्ट ऑर्डर में मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आपको कर क्या रहे हो, आप सिर्फ एक काम कर रहे हो कि 11 से 12 हज़ार रुपये का बिजनेस खुद कर रहे हो और इसी को डुप्लीकेट कर रहे हो। और अगर इसी को आप डुप्लीकेट कर गए तो समझ लीजिए कि आप लगभग यहाँ से ईज़िली जो है वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपया महीने का आप ईज़िली बना सकते हैं। तो सेकंड स्ट्रीम इनकम अगर यहाँ से स्टार्टअप होता है आपका, इतने पे अगर आप पहुँच जाते हो, तो आज आप देखिए कि आप अपने जॉब की बात करेंगे या बिज़नेस की बात करेंगे तो 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये आज किसकी सैलरी है?
आप अंडरस्टैंड करिए कि आप अगर एक विजुलाइज़ करिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में कौन से रैंक पे बंदा होगा जिसका 50 से लेके 1000 रुपये सैलरी है। या आप अगर थोड़ा और विजुलाइज़ करें तो आप अपनी मार्केट को घूमिए, घर के साथ इर्द-गिर्द में जो मार्केट है, उसमें आप देखिए कि किस दुकानदार की जो इनकम है 50,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने की है। और ये रियलाइज़ करिए कि अगर जॉब वाला जिसका 50 से लेके 1 लाख रुपए इनकम है, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसके स्किल्स क्या हैं, जिसके कारण उसको वो पैसा मिल रहा है। और यही अगर आप विजुलाइज़ करोगे अपने इर्द-गिर्द किसी बिज़नेस को, दुकान को, दुकानदार को, तो ये देखिए कि उसकी टाइमिंग कितनी है दुकान पे बैठने की, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसका खर्चा कितना है महीने का, कितना काम करने के बाद वो इतने अमाउंट पे पहुँचता है। बट अगर हम 4 लाइफ में बात करें तो देखिए मेहनत तो सब जगह है। जॉब पे भी 50,000 कमाना है तब भी मेहनत है, बिज़नेस में भी कमाना है तब भी मेहनत है। तो 4 लाइफ में भी ऐसे नहीं मिलेगा कि आपको बस आपने जॉइन करा और 50,000 लाख रुपए महीने का बना रहे हो। उसके लिए सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट कंज़म्पशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को लोगों में एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सही कनेक्शंस तक जाना पड़ेगा, ताकि जो लोग अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं और जिन लोगों के कनेक्शन अच्छे हैं, जिन लोगों के कनेक्शंस अच्छे होते हैं, वही नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्डअप कर पाते हैं, वही लोगों को अपना टाइम बढ़ा पाते हैं, वही अपने सोशल दायरे के थ्रू सिस्टम को बढ़ा पाते हैं। तो जैसे बिल्डर बोनस की बात करी मैंने, सेम यही है, डुप्लीकेशन का काम है ये। आपने जो फ्रंट पे करा, अगर ये डुप्लीकेट 3 लोगों के बीच में होता है आपके फ्रंट में, तो आपको सेकंड आता है बिल्डर बोनस, और इसी तरह आपको थर्ड बिल्डर बोनस आता है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं। अब बात करते हैं कि टीम का जो वॉल्यूम है वो हमें कैसे इंसेंटिव आता है। जैसे अगर हम बात करें तो जब आप 90 दिन तक तो आपको रैपिड मिल रहा है पुराने बंदे से, अब 90 दिन के बाद आपको जब वो रीपरचेज में कन्वर्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें उसमें क्या इंसेंटिव मिलेगा, कि इसमें अब आगे की स्लाइड में हम बात करते हैं, यहीं करते हैं बात। तो आपको जो डायरेक्ट में 25% आ रहा था वहाँ से आपको आएगा 2%। अब आप बोलोगे यार मैंने तो 5 लोगों को लगाया, वो जितना परचेज कर रहे थे मुझे तो 25% आ रहा था, अब ये आप बोल रहे हो 2% आ रहा है। तो आपको सेकंड लेवल से 12% आ रहा था रैपिड, बट इन्होंने परमानेंटली आपको क्या कर दिया, सेकंड लेवल पे 25% कर दिया, कि आपकी दूसरी लाइन में जितने भी लोग होंगे उनका जितना भी परचेज रहेगा उसका महीने बाद आपको 25% आएगा ही आएगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि हमारे डायरेक्ट में अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं तो सेकंड जनरेशन में क्या कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? नेचुरली ये ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोगों की सेल कितनी होगी, वो ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा लोगों की सेल ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो आपको इंसेंटिव भी 12 से 25 पे कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, प्लस आपको थर्ड लेवल पे 5% तो है ही है इसमें इंसेंटिव। ये कुछ फास्ट आर्ट की बात करते हैं। बहुत सारे कंपनीज जो हैं, या आज के टाइम में माहौल क्या चल रहा है, माहौल ये चल रहा है कि जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद बहुत सारी कंपनीज जो हैं को इम्पैक्ट करा, वो किसी भी प्रोडक्ट बेस ले लो, किसी भी कंपनी, बहुत सारी कंपनीज़ को इम्पैक्ट कर गया, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज़ क्लोज़ हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ का बिज़नेस जो है वो काफ़ी कम हो गया, ख़त्म हो गया इस हिसाब से। तो अब हर पर्सन जो है वो अपना बिज़नेस, अपनी इनकम ढूँढ रहा है, अपना एक लेवल ढूँढ ढूँढ रहा है कि मेरे को ज़्यादा इनकम चाहिए। तो 4 लाइफ ने क्या किया, ग्लोबली एक सिस्टम स्टार्ट करा, फास्ट आर्ट। तो ये फास्ट आर्ट में क्या करा, ग्लोबली इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी पर्सन 400 एलपी से स्टार्ट करता है हमारे बिज़नेस को, इसमें करना क्या होता है, 400 एलपी का अगर आपने परचेज़ इकट्ठा एक बिलिंग कर दिया पहले स्टार्टिंग में ही, तो आपको 1 साल का कंपनी एक ऑप्शन देती है कि उसमें 19 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करती है कंपनी आपको, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 लाख में 19 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये 2 तरह से पैक होते हैं, एक 400 एलपी का, एक 800 एलपी का है।
आप अपनी मर्ज़ी से अगर प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो मर्ज़ी से 400 एलपी के प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारा ये वाला जो है लैपटॉप बैग, कैरी बैग फ्री मिलता है हमें। ये फास्ट स्टार्ट की किट्स हैं, बट सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप मर्ज़ी से अपने प्रोडक्ट्स लीजिए और आप उसको 400 एलपी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंसेंटिव देखते हैं कि इंसेंटिव कैसे कंपनी बढ़ा देती है 400 एलपी से स्टार्टअप करने वालों के लिए। तो जहाँ पर आपको बिल्डर बोनस 2250 आना था, वहाँ डबल हो गया, 4509 की जगह 18 हो गया, 36 की जगह 72 हो गया। ये साल में कभी भी एक बार आपको डबल ज़रूर मिलेगा। जब भी आप पहली बार अचीव करोगे तो आपको ये डबल मिलेगा, उसके बाद ये फिर नॉर्मल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप रैंक अचीव करते हो, डायमंड पे आपको 9000 एक्स्ट्रा बोनस पे करती है कंपनी, डायमंड इलाइट पे 13,500, प्रेसिडेंशियल पे 22,500, प्रेसिडेंशियल इलाइट पे 33,000, 45,000, 1,12,000, 2,25,000, इस तरह से करते करते ये गोल्ड लेवल तक ये अपॉर्चुनिटी आप भुना सकते हो। जिस मर्जी लेवल पे आप एक साल में चले जाइए, वो सारे का सारा बोनस आपको एक्स्ट्रा पे कंपनी करेगी कैश के रूप में। अब जैसे मैंने बात करी कि टीम कमीशन की बात करें, तो जो रीपरचेज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर 2, 25, 5 में। ग्रो योर टीम, ग्रो योर अर्निंग पोटेंशियल। अब सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि क्या मुझे 150 एलपी करने पड़ेंगे? क्या मेरे को 10, 11, 12,000 रुपये का बिजनेस करना पड़ेगा तब मेरे को पे आउट आएगा? नो, नेवर। रीज़न 150 आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक फ्री का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बोनस के साथ चाहिए, कि आपको 35 लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए, 15% आपको साथ में चाहिए, तब आप 150 तक जा रहे हो। आपको बिल्डर बोनस के लिए बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग्स नहीं चाहिए डायरेक्ट में, क्योंकि आप 150 एलपी से कर रहे हो तो 3 ज्वाइनिंग्स ही अगर आपकी रीपरचेज रखती हैं अपना, या 150 एलपी करती हैं, तो आपको 3 और चौथे आप हो गए। इसलिए आप 150 को डुप्लीकेट करना चाहते हो कि लोगों को फ्री प्रोडक्ट आए। अदरवाइज आपके पूरे महीने में सिर्फ 50 एलपी चाहिए कमीशन लेने के लिए। कितने? 50 एलपी। एक एलपी कितने का है? लगभग 70-80 रुपीज़ का भी लगा लो, तो 3500 से लेके 4,000 रुपये तक की अगर आपकी परचेज रहती है पूरे महीने की, तो आप वैलिड हो जाते हो पूरी टीम कमीशन के लिए, पूरे रैंक के लिए। और पूरा कोई भी आपका रैंक बन रहा है, कोई भी आपको रैपिड रिवॉर्ड आना है, कोई भी आपको रीपरचेज ऑर्डर का इंसेंटिव आना है, ओनली ऑन 50 एलपी। तो अगर मैं एक छोटी सी बात करूं कि पूरे महीने में अगर आप एक ट्रांसफ़र फैक्टर भी बॉटल कंजम्पशन अपनी फैमिली में करते हो या किसी को देते हो, तो आप इसमें जितना भी आपका टीम लेवल है सबका पैसा लेने के लिए वैलिड हो जाते हो। है ना मज़े की बात? तो 50 एलपी, सिर्फ ओनली 50 एलपी फॉर एलिजिबल टू योर बिजनेस वॉल्यूम और इंसेंटिव। एक दो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको 100 या 100 से अबव करना पड़ेगा। पहला, कि अगर आपको बिल्डर बोनस लेना है तो बिल्डर बोनस का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको मिनिमम 100 एलपी अपना चाहिए और 100 एलपी के 3 फ्रंट लाइन चाहिए। बाकी का आप 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, साइड वॉल्यूम जितना मर्जी ले लीजिए। तो 600 एलपी जो होना है उसके अंदर 3 लोग फ्रंट में ऐसे हों जिनका 100 एलपी और चौथे आप होने चाहिए मिनिमम। 150 कर लेते हो तो चारों में ही आपका बिल्डर बोनस उठ जाता है। सिर्फ बिल्डर बोनस आपको नहीं उठेगा, प्लस आपको जो रिटेल का प्रॉफिट है, रिटेल का प्रॉफिट हमेशा आता है 100 एलपी से बाद में। मान लीजिए आपने किसी को लिंक दिया, आपने कुछ भी परचेज नहीं करा है, सिर्फ आपने अपने 5-7 लोगों को सिर्फ अपना रिटेल का माई शॉप का लिंक दिया हुआ है। उनमें से किसी 2-4 लोगों ने प्रोडक्ट मंगा लिया और उसकी जब भी वो 100 एलपी से अबव जाएगा तो 100 एलपी से ऊपर का जो इंसेंटिव है वो आपको जो है वो रिटेल का आएगा। तो 2 चीज़ों के लिए 100 एलपी चाहिए होता है। एक तो आपके रिटेल कमीशन के लिए, रिटेल कमीशन भी माई शॉप वाला, और दूसरा आपको बिल्डर बोनस के लिए। अदरवाइज़ आपको रैपिड रिवॉर्ड लेना है, नेक्स्ट डे पे आउट लेना है, टीम का जो भी है, वो सारे का सारा जो रहता है वो 50 एलपी से ही कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ रैंक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर मज़े की कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको। जब आप सिस्टम में आते हो तो आप जैसे ही अपना एलपी करते हो तो आप एक्टिवेट हो जाते हो, अपनी आईडी पे परचेज़ करते हो तो आप एक्टिवेट हो जाते हो। और जैसे ही आप आगे बिल्डर के लिए 3 लोग चाहिए होते हैं,
और बिल्डर इलाइट के लिए भी 3 ही फ्रंट चाहिए होता है, और डायमंड के लिए आपको चाहिए होता है 6 डायरेक्ट लाइंस एक्टिव चाहिए होती है, डायमंड इलाइट के लिए भी 6 चाहिए, और प्रेसिडेंशियल के लिए 8, प्रेसिडेंशियल इलाइट के लिए 8। मतलब ये कि अगर हम टॉप रैंक की भी बात करें तो फ्रेंड टॉप रैंक पे भी सिर्फ 12 लोग चाहिए। कितने? 12 लोग चाहिए। और कितने मिनिमम से एक्टिवेट चाहिए? मिनिमम 50 पॉइंट से। अगर आप करोड़ों रुपए का पे आउट, जो भी टॉप पे बैठा है, जो भी इस टाइम मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जो अपलाइंस कमा रही हैं महीने का, उनके लिए भी क्या कंडीशन है? सिर्फ 12 लोग फ्रंट पे चाहिए एक्टिव। कितने एलपी से? 50 एलपी से मिनिमम। और आपके कितने होने चाहिए? मिनिमम 50 एलपी। आप अगर बिल्डर बोनस ले रहे हो तो 100 कर दीजिए, अगर आपको फ्री का प्रोडक्ट लेना है साथ में तो आप 150 कर लीजिए। तो मेरे को कोई ऐसी कंपनी बताइए कि जब इतने बड़े रैंक पे जाने के बाद भी आपका कोई बर्डन नहीं बढ़ रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा, आपके ऊपर कोई सेल प्रेशर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है कि आपको लगे कि नहीं यार अब तो बड़ा पैसा लेना है, तो वो सारा पैसा कंपनी यहीं इन्वेस्ट करवा रही है। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस प्लान की। Incoming call from... अब बात करते हैं इसमें जब आप एसोसिएट लेवल की बात करते हैं, जब आप स्टार्टअप करते हो, आपको फर्स्ट और सेकंड रैंक, एक ही बंदा अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया है तो उसके फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही आपको इंसेंटिव आएगा। आप कर क्या रहे हो? सिर्फ आप अपना 50 एलपी से एक्टिवेट कर रहे हो अपनी आईडी को। मान लीजिए आप उतना नहीं कर पाए बिजनेस को, जस्ट आपने स्टार्टअप करा, बट आपने आपका कोई अच्छा कनेक्शन था जो जिसको इसकी समझ थी, या जो फोर लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से समझा और उसने कर दिया। आपने सिर्फ उनसे अपने जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको मिलाया, कंपनी को मिलाया, और वो प्लग इन हो गया फोर लाइफ में, और आप सिर्फ 50 एलपी का कंजम्पशन कर रहे हो। अब मज़े की बात क्या हुई कि वो जितने भी लोगों को, मान लीजिए वो बंदा आया, वो पर्सन आया, वो पर्सन ने मान लीजिए बहुत अच्छा काम करा, उसने 25-30 लोगों का फ्रंट बनाया, फिर वो प्रेसिडेंशियल हो गया, डायमंड हो गया, वो अच्छे इनकम पे कर पहुंच गया, और आप क्या कर रहे हो? जस्ट अपने 50 एलपी कर रहे हो। कितने? 50 एलपी। सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट कंजम्पशन कर रहे हो, और ज़्यादा नहीं कर पाए आप काम, ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाए, ज़्यादा लोगों को फोर लाइफ के बारे में नहीं बता पाए। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वो किसी भी रैंक पे आपका कनेक्शन चला जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मज़े की बात यह है कि उसकी जितनी भी परचेज रहेगी उससे 2% रहेगा हमेशा के लिए। और उसके फ्रंट में मान लीजिए 25 30 40 50 जितने भी लोग हैं, मान लीजिए वो सब मिलके 10,000 एलपी का वॉल्यूम कर रहे हैं सेकंड लाइन में, तो 10,000 एलपी के वॉल्यूम का 25% हिस्सा आपको मिलेगा। 25% कितना हुआ? 2,500 एलपी वॉल्यूम। 2,500 को 43 से गुना करो तो आप एक ही लाइन से 1,00,000 रुपए का इनकम ले रहे हो, और खुद क्या कर रहे हो? खुद सिर्फ 50 एलपी अपना प्रोडक्ट खा रहे हो, एक ट्रांसफ़र फैक्टर कंजम्पशन कर रहे हो अपनी फैमिली में, और आप उस बंदे के थ्रू किया हुए काम का पैसा जो है वो गेन कर रहे हो। डिस्टर्ब हो गया थोड़ा काम बीच में, कोई बात नहीं। बाकी मुझे लगता है कि मैं शायद बोर नहीं कर रहा हूँ आपको, एक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्लान जो है वो बढ़िया ढंग से समझ आए। इस तरह से जब आपके साथ एक पर्सन और साथ में जुड़ जाता है तो आप तीन लाइंस के लिए हकदार हो जाते हो। जब आप डायमंड होते हो तो आपको फोर्थ डेप्थ से 6% आता है, डायमंड एलाइट होते हो तो 8% आता है, और प्रेसिडेंशियल होते हो तो 12% फोर्थ लाइन से आएगा, फिफ्थ से 3%, छठी से 3% आएगा। और इसी तरह से जैसे जैसे आपके रैंक ऊपर होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी ग्रोथ जो है वो डेप्थ की बढ़ती जाती है। ये इसमें बताया गया है ब्राउन्स के, ये सारी डेप्थ की इन्फिनिटी बोनस के बारे में बताया गया है।
अब सबसे बड़ी बात है कि आज कितना भी पर्सन चाहे अपने बिज़नेस में पैसा कमा रहा हो या कहीं पे भी, बट आज बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ ड्रीम वेकेशन पे जाते हैं। बहुत रेयर होता है, अगर 100 की बात करूँ तो 100 में से 5-7 ऐसे होंगे जो इतना कॉन्फिडेंस करते होंगे कि वो जाते होंगे ड्रीम वेकेशंस के ऊपर। बट मैक्सिमम लोग पैसा कमाने के बावजूद भी उस लेवल का एंजॉय नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पर ग्रेट एस्केप है, फुली स्पॉन्सर्ड होता है ये कंपनी की तरफ से। 2 लोगों को हर 6 महीने में आप एक आपको 2 लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है कंपनी की तरफ से, जो कि फुली पेड बाय कंपनी होता है। और इसमें मोस्टली अभी जापान जाके आए लोग, फिर अभी ग्रीस जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका मिलता है सबको एंजॉय करने का, आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने किसी भी सेकंड पर्सन को आप ले जा सकते हो साथ में। तो एक अच्छा 7-8 दिन के करीबन ट्रिप रहता है, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो ये ट्रिप्स जो स्टार्ट होते हैं ये प्रेसिडेंशियल के ऊपर हो जाते हैं। फिर लगभग अगर आपका सेल जो है वो 7 लाख प्लस अगर आपकी टीम का रहता है और आपका रैंक प्रेसिडेंशियल रैंक होता है, तो जैसे ही आपका प्रेसिडेंशियल रैंक होता है तब से आपके ये ट्रिप जो स्टार्ट हो जाते हैं। कंडीशन ज़्यादा नहीं कुछ भी है, 6 महीने में कोई 3 महीने अगर आप प्रेसिडेंशियल रहते हो तो आप 2 लोगों के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। तो हर एक रैंक प्रेसिडेंशियल के बाद ऐसा होता है कि वो अगर आप हर 6 महीने में 3 महीने रखते हो अगले रैंक को भी, तो फिर हर 6-6 महीने में आप फॉरेन की ट्रिप जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह से जो प्रीमियम पूल रहता है वो जो कंपनी के टर्नओवर में आप शेयर होल्डर हो जाते हो, तो 2% कंपनी उन लोगों में बांटती है जो ब्राउन से अबव होते हैं। ब्राउन्स का मतलब है कि टीम में लगभग बिजनेस जो है वो 17 से 18 लाख का हो रहा है। टीम का बिजनेस आपका कितना है? अगर ज़्यादा नहीं तो 50 एलपी तो होगा ही, वही एक बॉटल ट्रांसफ़र फैक्टर की खाओ या कंजम्पशन करो या आप किसी को दे सकते हो। तो एक बॉटल आपको इस बिज़नेस में लाखों करोड़ों रुपया और फॉरेन ट्रिप और ये ड्रीम वेकेशंस दिला सकती है और पैसिव इनकम दिला सकती है। क्योंकि ये जितने लोगों में आगे से आगे ये स्प्रेड होता जाएगा और नेटवर्क बनता जाएगा, उन सब लोगों का किए हुए काम का जो टीम वर्क है उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, टीम वर्क को। और जो हम खुद एफर्ट्स करते हैं अपनी आईडी के ऊपर उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो एक्टिव के लिए तो 50 एलपी मिनिमम होगा तो चलेगा। पैसिव के लिए जितनी टीम स्ट्रेंथ बड़ी होती जाएगी उतना आपका जो बिज़नेस ग्रो करता जाएगा और कंपनी आपको ये सारे बेनिफिट्स देती जाएगी। तो ब्राउन्स के ऊपर 1 शेयर देती है कंपनी, ब्राउन्स इलाइट पे 2 हो जाते हैं, सिल्वर पे 4 हो जाते हैं। इस तरह से ये शेयर की क्वांटिटी बढ़ती है और लगभग एक शेयर जो है वो 22 से लेके 24,000 रुपये के बीच में रहता है। तो वी आर द इम्यून सिस्टम कंपनी एंड वी इनवाइट यू टू डू लाइफ डिफरेंटली। चूज द ऑप्शन फास्ट स्टार्ट। ये कंपनी ने बोला बताया है कि 90 दिन में आप कैसे जो हैं वो डायमंड क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से ये फास्ट स्टार्ट के बारे में बताया गया है कि फास्ट स्टार्ट को क्या मिलता है। सबसे पहली बात है कि फास्ट स्टार्ट जो है उसको ट्रेनिंग मिलती है पूरे दिन की, जिसमें आपको लंच होता है, हाई टी होती है। जब आप डायमंड बन जाते हो तो 2 नाइट 3 डेज़ का आपको लोकल ट्रेनिंग सेशन मिलता है, जहाँ पर आप स्टे करते हो, आपको समझाया जाता है। बड़े बड़े जो 4 लाइफ के लीडर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, प्रोडक्ट के बारे में गाइड करते हैं, आपको बिज़नेस के बारे में गाइड करते हैं। और वहाँ पर आपका रहना खाना पीना सब कंपनी की तरफ से 2 रातों के लिए होता है। सबसे बड़ी बात है कि A+ रेटिंग है, इनको बेटर बिजनेस ब्यूरो की तरफ से भी लगातार जो है वो अवार्ड मिल रहा है। और A+ रेटिंग का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो BB का BBB का जो इनको मिला है, मतलब पुरस्कार मिलता है, तो लगभग वो 10 सालों से लगातार मिल रहा है इनको। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ नेवर बीन ईजियर, वांट टू नो। मतलब कोई भी काम है, अगर देखने में तो कोई भी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती हैं, पर जब हम करते हैं तो उसका एक मूल मंत्र एक ही है फ्रेंड्स, कि कोई भी काम जब आप सीख के करते हो, जब आप उस काम में विज़न लेते हो, जब आपको पता है वो आप क्यों कर रहे हो, तो आप डेफ़िनेटली उस काम में मन लगता है आपका, उस काम में आप बोर नहीं होते कभी भी, आपका इंटरेस्ट बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है जब आपका विज़न क्लियर होता है, तो छोटी-मोटी जो भी हर्डल्स आती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं या लोग आपको
नो कर रहे हैं, या लोग आपको अभी उतना उनका मेंटल लेवल नहीं होता है कि वो प्रिपेयर हो सकें। तो ये चीज़ें चलती रहती, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। को कहाँ नहीं होता दोस्त। आज एक दुकानदार की बात करें जिसने लाखों रुपए लगाया है, उसके पास भी सुबह से लेके शाम तक सारे क्लाइंट्स यस यस तो नहीं बोलते ना। वो भी अब सारी चीज़ें निकलवा लेते हैं, सब देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं नहीं जी हमें पसंद नहीं है। तो उसका भी उसका काम है वो करना। अगर हम भी अपना काम करते चले जाएँगे, जब तक बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी भी ये माइंड में, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में ही बातें हैं कि हमें हेल्दी रहना है, या हमें आगे महँगाई बढ़ रही है, या आगे बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो हमें अपने बच्चों का अपना भविष्य बनाना है। या बहुत सारे लोगों की ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो धीरे-धीरे लोग, जब लोगों को ठोकर लगती है, लोग समझते हैं, लोग रियलाइज़ करते हैं, जब उनको कई हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या कई फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं, तब उनको ये एहसास होता है। तो वो थी तब फिर धीरे-धीरे इन चीज़ों की तरफ वो समझते हैं, इसके साथ चलने को तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो एक ही मानना है कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपको काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस काम में दोस्त आपको इंटरेस्ट होगा ना, उस काम में आप कितना भी टाइम लगा लोगे, कभी आप बोर नहीं होंगे। जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो 5 मिनट भी नहीं कर पाओगे आप। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जिन जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो आप घंटों करते हो, और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं बन पाता है जिनके ऊपर, या जिनके ऊपर आपको बोरियत महसूस होती है, वो शायद 2-3 मिनट भी नहीं आप कर पाते। तो हेल्थ और वेल्थ एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है आने वाले टाइम में। आज भी बड़ा है, आज भी देखिए सराउंडिंग में हो क्या रहा है। हमारे फूड में, हमारे वाटर में, हमारे एयर में, हर जगह पे अल्ट्रेशन हो चुकी है, और हम डिपेंड हो चुके हैं मार्केट के ऊपर। आज हम इस लायक भी नहीं है कि हम अपना खुद का सोर्स बना सकें खाने का या कुछ भी। तो हमें कहाँ से चीज़ें चल के आ रही हैं, और कहाँ से हमारे किचन में आके बन रही हैं, और हमें वो खाना पड़ रहा है। तो उसके इन सब के बीच में हमें कैसे हेल्दी रहना है, हम एजुकेट कैसे हों, क्योंकि एक हेल्थ के ऊपर जो खर्चा है ना, अगर हम कोई सी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर पूरी उम्र की जो आपकी पूंजी है वो सारी लग जाती है दोस्त। ठीक है? तो जब सारी पूंजी आपकी पूरी उम्र की लग जाएगी, तो हम उसको जोड़ के भी क्या, मतलब इतना भी क्या कि हम अपने हेल्थ के ऊपर तब तो पैसा नहीं खर्च रहे जब हमें खर्चना चाहिए। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है? तो प्रिवेंट करने के लिए हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, वो आँखें बंद करके आप सोचिएगा। आज इस प्रेज़ेंटेशन को जो भी सुनेगा, वो ये ज़रूर सोचे, अकेला बैठ के आँखें बंद करके रियलाइज़ करे अपने आप को कि वो अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहा है, और अपनी वेल्थ के लिए क्या कर रहा है। आज से 10 साल पहले महँगाई कहाँ थी? आज से 10 साल पहले जो खर्चे पूरे हो पा रहे थे, क्या वो आज हो पा रहे हैं? क्या हम उस स्पीड से अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं? अगर जवाब कहीं पे भी ये आए कि नहीं, आज हमें हेल्थ के ऊपर अपने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर हम किसी ऐसी बड़ी बीमारी की तरफ चले गए गलती से भी, और अगर हमें ऐसा कुछ हो गया, तो जो खुद तो वो पैसा बर्बाद होता ही है, जो सारा पैसा कमाया वो तो लगेगा, उधारी भी होती है। और घर में कहते हैं कि अगर एक बंदा बीमार हो तो पूरे घर के लोग बीमार बीमार ही हो जाते हैं, मेंटली तौर पे बीमार हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू। ऐसा ही नहीं है, फोर लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फोर लाइफ में तो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, आप अपनी लाइफ में भी जो हो सके अपनी हेल्थ के लिए वो करिए। जितना बेटर हो सके उतना करिए। जिन चीज़ों से बचा जा सके उनसे बचिए, ठीक है? और ये अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, और साथ में आप ये सोचिए कि आज इतना टफ हो रहा है अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना फाइनेंस को लेके, तो बच्चों का क्या भविष्य है? बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं? तो ऐसा नहीं लगता कि आज के टाइम में ये डिसीज़न लेके कोई एक ऐसी चीज़ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की जाए, लेगेसी ट्रांसफ़र की जाए, कि जिसमें आपके साथ बहुत बड़ा टीम हो, बहुत से लोग साथ में काम कर रहे हों, टीम वर्क हो रहा हो, और बहुत सारे आवर्स काम हो रहा हो, और बहुत सारी एक पैसिव इनकम जो है वो आपको निकल के आ रही हो। तो एक ऐसा स्टेबल प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपका वेलकम है। आप आइए, आप इसको समझिए और जानिए, और जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा उसके साथ बैठ के आप डिस्कशन करिए, और आप इसको और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लर्निंग करिए। सो मेरा तो सबके साथ एक ही निवेदन है कि आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए,
हेल्थ और वेल्थ को ज़रूर आइडिया लीजिए, ज़रूर समझिए और अपनी लाइफ में इसको भी एक पार्ट बनाइए। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप हो सकता है एक प्रोफेशन में डॉक्टर हों, लॉयर हों, बिजनेसमैन हों, आप जॉब कर रहे हों, आप आईटी में हों, आप स्टूडेंट हों, किसी भी जगह पर आप जो भी कर रहे हैं, आप उस अपने समय के अंदर इसको ज़रूर अपना पार्ट बनाइए और खुद भी हेल्दी रहिए और औरों को भी हेल्दी रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं बुलंदियों पे। थैंक यू।